ये कहानी एक 22 साल के भाई और 17 साल की बहन के जिन्हें एक दूसरे से ही प्यार हो जाता है और इस प्यार के आगोश में आकर ये दोनों बहुत सारी हदें पार कर लेते हैं जो कभी एक भाई और बहन को नहीं करनी चाहिए। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ही भारी दिल और दुख के साथ अपनी सारी चीजों को समेट रही थी क्योंकि उसे एक नए घर में शिफ्ट होनी थी। उसे लड़की का नाम नोवा। वो एक तस्वीर को देखती है जहाँ वो और उसके पिता थे। नोवा के पिता जो एक ड्रग एडिक्शन थे और अल्कोहलिक थे वो अपनी बीवी को अक्सर ही मारा करते थे, उनके साथ बदसलूकी करते थे। इस कारण से नोवा की माँ उसे डिवोर्स दे देती है और एक अच्छे इंसान जो बहुत ही रिच थे जिसका नाम एनिमा था वो उससे शादी करते हैं और वो वहाँ शिफ्ट हो रहे होते हैं। और नोवा अपनी माँ की इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि उसके फैसले से छूटे उसके फ्रेंड और छोटे और उसके दोस्त छूट जाते हैं और इस कारण उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। अब दोनों एनिमा जाते हैं और एनिमा बहुत ही अच्छा इंसान वो नोवा से बात करने की कोशिश करते हैं पर नोवा तंग थी, इस कारण वो सीधे उससे बात नहीं करती। इसके बाद नोवा की माँ ने नोवा की रूम में देखते हैं कि उसे रूम को नोवा की माँ अपने हाथ से सजाए थे। एक नोवा के पसंदीदा एक्ट्रेस नोवा को वो रूम बहुत ज्यादा पसंद आती है और नोवा के माँ को बताते हैं कि तुम्हारे सामने वाले रूम में तुम्हारा सतीला भाई भी रहता है जिसका नाम निक होता है और ये घर उसका ही जितना है और ये तुम्हारा भी उतना ही हक है। इसके बाद नोवा की माँ चली जाती है। नोवा देखती है यहाँ बहुत सारी कीमती ड्रेसें थे जिसकी पिक्चर लेकर वो अपने फ्रेंड को भेजती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि नोवा को सजेस्ट करती है कि सबको ये मौका नहीं मिलता, तुम्हें मिला है, तुम एक लग्जरियस लाइफ जियो। नोवा दोस्त से कहती है कि मुझे ये लग्जरियस लाइफ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो अपनी पिता की दी हुई कोई भी ड्रेस नहीं पहने की बात करते हुए नीचे आती है और यहाँ नोवा के साथ उसके सतीले भाई से मुलाकात होती है जो बहुत ही हैंडसम था और थोड़ा शैतान भी था। वो अपने डॉगी दो ऐसे नो को डराने की कोशिश करता है, फिर वो अपने डॉगी को शांत करवाता है। इसके आगे नोवा ऐसे कुछ कह पाता तभी वहाँ नोवा की मॉम डैड आ जाते हैं और कहते हैं आज रात हमारी एक फैमिली पार्टी है और तुम दोनों ज्वाइन करोगे। अब रात को पूरी फैमिली डिनर पर जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि एक नोवा का स्टूडेंट है और वो अपने दोस्त के साथ एक किस के बारे में डिस्कस करने जाने वाला है, इसलिए वो इस फैमिली पार्टी को बीच में ही छोड़ कर जाने चाहता है और नोवा सीधे मुंह किसी से भी बात नहीं कर रही थी। इसलिए एनिमा नोवा को घर छोड़ने के लिए कहता है। निक को जाने के रास्ते में घर नहीं पड़ता था पर पिता के आदेश था, इस कारण से वो नोवा के लिए निक को घर छोड़ता है। पर रास्ते में नोवा बार बार निक को इंसल्ट कर रही थी। दोनों की बहुत ज्यादा बहस हो रही थी और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है नोवा निक के माँ को लिखे गलत बोले की कोशिश करती है। निक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और नोवा को कार से उतार जाने को बोलता है पर नोवा नहीं उतरती। इस कारण ऐसे निक उसे कार से धक्का मार कर निकाल देता है और उसे रोड पे कर देता है। अब सुनसान सड़क पर नोवा अकेली खड़ी थी तभी वहाँ ऐसे कार गुजरती है। नोवा उसे लिफ्ट मांगती है, बंदा लिफ्ट दे देता है। यहाँ नोवा और उसे लड़के के बातचीत से हमें पता चलता है वो लड़का दरअसल निक का फ्रेंड है और एक पार्टी में जा रहा है। निक का फ्रेंड नोवा को उससे पार्टी में ले जाता है। निक का फ्रेंड बताता है यहाँ बहुत सारे ग्रुप है, इनमें बच के रहना और इनसे रोनी नाम का एक लड़के को ग्रुप सबसे ज्यादा खतरनाक है। यहाँ रोनी 3 दिनों जेल से छूट के आया है और इस पार्टी में नोवा नोटिस करती है। कुछ देर पहले ही निक अपने माता पिता से कह रहा था कि वो एक केस के सिलसिले में अब दोस्त से बात करेगा। वो यहाँ लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था, उनकी किसी कर रहा था। निक को जाकर गुस्सा मारती है और कहती है कि तुम बेवकूफ कहकर आए हो, ये तुम्हें किसके लिए किल सिलसिले में बात करना है और तुम यहाँ किस कर रहे हो और तुम्हें मुझे सुनसान सड़क पर छोड़ा, वहाँ मुझे कुछ भी हो सकता था। क्या पिता को पता है तुम्हारे इन हरकतों के बारे में? ये धमकी की आवाज में नोवा कह रही। देखो सिस्टर, आज से तुम्हारी कोई काम में भी दखल दूंगा और न तुम्हें मेरे काम में दखल देना। हमारे रास्ते अलग अलग है और खबर किसी से भी इस बारे में बात की तो नोवा
नोवा कहती है तुम्हें लड़कियों पसंद कैसे करती है। यहाँ निक कहता है एक नज़र में जी भर के अगर उन्हें देख लूँ तो लड़कियाँ खुल जाती है और मेरी तरफ खींचे चले आते हैं जैसे तुम मेरे पास खींचे आए हो और तुम जा ही नहीं रही हो। तो नोवा उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। अब एक जगह खड़ी थी, तभी वहाँ रोनी नाम का एक बंदा नोवा को कोका कोला ऑफर कर रहा था। नोवा कोका कोला पी रही थी, तभी वहाँ निक आ जाता है और उस बंदे को मार के भगा देता है और नोवा से कहता है ये लड़का ड्रिंक में ड्रग्स मिला के पिलाया करता है। यहाँ नोवा पूरी नशे में आ जाती है और उसकी सिर चकरा रही थी। इस कारण से निक परी को छोड़ के नोवा को लेकर घर आता है। निक नोवा को बड़े ही प्यार से पाम और उठा के उसे बेड में सुला देता है और जब नोवा गहरी नींद में आ जाती है तो उसे अपनी